हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडू क्रिएशन। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो सेशन में बैंकिंग के साथ, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो हम लोगों ने कुछ टाइप ऑफ सम्स कर लिया था, कुछ टाइप ऑफ सम्स बचा है, और शायद तक आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन इस वीडियो में हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था बैंकिंग बहुत ईजी चैप्टर है। तो उसमें सम्स भी सिर्फ एक ही दो टाइप्स के आते हैं, तो वो हम लोग आज के वीडियो सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद सिर्फ रैपिड प्रैक्टिस सेशन का एक बचा रहेगा और एक वर्कशीट। और रैपिड प्रैक्टिस सेशन के एंड में ही आपको वर्कशीट में देता हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोगों ने किया था। तो और आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सम पर हम लोग नजर डालते हैं। रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिकरिंग अकाउंट फॉर 3 years at the rate of 7.5% per annum. He gets rupees 8,325 as interest at the time of maturity. यहाँ पर ये जो लास्ट में सेंटेंस मैंने लिखा एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यहाँ बहुत जन कंफ्यूज जाते हैं। मैं अपने टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, बहुत जन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट they think, what does 8,325 mean? Is it the interest or is it the maturity value? Because it is written as interest at the time of maturity. तो मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग एज इंटरेस्ट लिखा है, तो इसको हम लोग हमेशा इंटरेस्ट पकड़ेंगे। ये आप जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है, आप लोग अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए कि इतना एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी के टाइम पर उसको इंटरेस्ट इतना मिला था, मेच्योरिटी वैल्यू नहीं, इंटरेस्ट उसको इतना, तो हम लोग इसको इंटरेस्ट ही पकड़ेंगे। तो हम लोग गिवन पॉइंट जो है पहले उसको लिखते हैं। ये देखिए हम लोग फाइंड क्या करना, मंथली इंस्टॉलमेंट एंड मेच्योरिटी वैल्यू। तो चलिए, अब यहाँ पे भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, जब यहाँ पर हम लोग को मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है तो ये मेच्योरिटी वैल्यू कैसे हो सकता है, ये होगा इंटरेस्ट। ओके, तो हम लोग गिवन पॉइंट्स पहले लिख लेंगे। गिवन पॉइंट्स हम लोग क्या है, पहले है 3 years टाइम 3 years, यानी n इक्वल्स टू 12 into 3, that is 36 months। अब हम लोग दिया हुआ रेट के हम लोग का 7.5% है, ठीक है। और हम लोग ये क्या है एज इंटरेस्ट, तो हम लोग का इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी ₹8,325, ये हम लोग का इंटरेस्ट है। अब हम लोग पहला पार्ट में देखें तो पहला पार्ट में हम लोग क्या फाइंड करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग पी पकड़ते हैं। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मंथली इंस्टॉलमेंट पी भी पकड़ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी, और यू कैन राइट लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी एक्स, जो भी आपको सूटेबल हो, एनीथिंग यू आर कंफर्टेबल विद वो आप लिख सकते हैं। तो मैं इधर पी पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे जो वेरिएबल है उससे डिनोट करने में थोड़ा आई एम कंफर्टेबल विद इट, मैं हमेशा उसी से किया हूँ, तो मैं पी से ही करता हूँ। तो अगर आप पी से करेंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पकड़े थे, ये थोड़ा होता है कभी कभार कंफ्यूजन। तो पी से हम लोग पकड़ते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेंगे लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी, रुपीज पी, ऐसा हम लोग पकड़ सकते हैं, रुपीज पी। तो अब हम लोग का इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हम लोग के पास है, हम लोग के पास रेट है, हम लोग के पास एन है यानी मंथ्स है, टाइम पीरियड है, बस पी है नहीं है हम लोग के पास। तो वो जो फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, उसका हम लोग के पास आई भी है, हम लोग के पास टाइम यानी 3 years यानी जो भी हम लोग 36 मंथ्स है वो भी है, रेट भी है 7.5%। तो सिर्फ एक अननोन वैल्यू हम लोग के पास क्या है, पी, आई एन और आर है, तो हम लोग सिंपली वैल्यू बिठाकर पी निकाल सकते हैं, क्योंकि पी हम लोग का एक अननोन क्वांटिटी है। तो पी हम लोग निकाल लेते हैं इससे। तो हम लोग पी कैसे निकालेंगे, पी हम लोग निकालेंगे जस्ट वैल्यू पुट करके, आई का वैल्यू हम लोग क्या है पुट कर देंगे, आई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यानी यहाँ पर रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 8325 इक्वल्स टू पी। पी हम लोग का एज वेरिएबल हम लोग पी पकड़ा है हम लोगों ने, इंटू एन 36 इंटू 36 प्लस 1 37 इंटू आर 7.5 होल बाई 2 इंटू 12 इंटू 100।
अब देखिए बहुत स्कूल्स में बताता है, स्कूल में जनरली बताता है कि हम लोग इसको एज अ टोटल 2400 पकड़ सकते हैं, यानी 2400। बट मैं आपको इजी में बताता हूँ। तो इजी में क्या, अगर हम लोग इसको ब्रेक करके पकड़े, यानी 2 × 12 × 100 ऐसे करके पकड़े हम लोग, होता है इसका टोटल वैल्यू भी है 2400, लेकिन हम लोग ऐसे अगर पकड़े तो हम लोग कैलकुलेशन करने में इजी होता है, और हम लोग को इजी वे में ही मैथ्स करना है ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस सबसे कम रहे। तो हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। फिर क्या हो गया, नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 12×3 = 36। और कुछ हम लोग इसको काट सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इसको काटने का नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पॉइंट, पहले हम लोग पॉइंट को अगर नीचे ले आए, मान लीजिए अगर पॉइंट को हम लोग हटा दिए तो यहाँ नीचे एक और 0 ऐड हो जाएगा 75 पर। तो अब हम लोग इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 5 से, 5 × 5 50। ये आ गया हम लोग का मेन प्रोडक्ट, और आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये 3 है जो ये इधर है, और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग करना क्या है, बस इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो और इसको आप एक चीज याद रखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखना है। हम लोग कभी भी इसे डेसिमल पार्ट में नहीं लाने, क्योंकि डेसिमल पार्ट में लाने से ही सम्स डिफिकल्ट होना चालू हो जाता है। तो हम लोग को उसको फ्रैक्शनल पार्ट में ही रखना है। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या आ गया, हम लोग का आ गया 8325 इक्वल्स टू 3 × 37 × 3, यहाँ 2 बचा बाई 40 इंटू टी, हम लोगों ने जो पकड़ा था। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 3 × 3 आप लोग कर सकते हैं। हम लोग को उसको क्या करना है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बस रखेंगे हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में ही। कैलकुलेट करने में क्या है, इसका मतलब कैलकुलेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग 37 × 3 कर देंगे, फिर जो भी आएगा उसको इंटू 3 करेंगे, फिर यहाँ पे 40 × 2 80। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग को कॉम्प्लेक्स वे में जाना नहीं है। मेरा चैनल क्या है, इजी वे बताता है, तो इजी में मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एज टोटल हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ऐसे एंड ऐसे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, p लेफ्ट हैंड साइड में एज यूजुअल पकड़ लेंगे, p के साथ ये था इनटू में, तो ये बाई डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं बाई टोटल था, तो ये जो बाई है ये इस साइड अगर आएगा तो क्या इंटू हो जाएगा। तो क्या हो गया 8325 इंटू 2 × 40, नीचे वाला ऊपर, और यहाँ इंटू था तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया 3 × 37 × 3, ये हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 8325 जो हम लोग का जो है नंबर, वो हम लोग का 3 या 37 से कटने का चांसेस है, कट सकता है। 3 से कैसे कटेगा देख लेते हैं, 8 + 3 11 + 2 13 एंड 18, 3 18 से जाता है, हाँ जाता है। तो 8325 भी 3 से जाएगा, यही है ना हम लोग का। तो 3 से हम लोग काट दिए, 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, 2 बचा, 3 7 21 again, and 3 5 15. Now will it go further with 3? 3 9 20, it will go 9 16 and 21. Yeah, 21 is divisible by 3, तो फिर से जाएगा। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 से कैसे जाएगा, 3 9 27, 3 2 6, 3 5 15, हम लोग आ गए 925, ठीक है। ये हम लोग का 925 आया, तो 3 3 हट गया, 37 बचा है। अब हम लोग को ये देखना है क्या 37 925 से जाएगा। चलिए देख लेते हैं रफ कैलकुलेशन में छोटा सा, 37 जाता है क्या। तो 37 देखते हैं 92 आता है क्या, 2 4 3 सपोज, नहीं 2 से देखते हैं 74, ठीक है। अगर हम लोग 74 लिखें तो नॉर्मल डिवीजन करके देख लिया आ रहा है कि नहीं, 74 84 एंड 8, ओके 12 आएगा, ठीक है। 925 18 185,
अब हम लोग देखते हैं 185 अगर 37 से जाएगा या डिविजिबल होगा तो हम लोग का ये डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो देखते हैं अगर जाता है क्या, मुझे नहीं लगता शायद जाएगा। हाँ जाएगा जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 37 इंटू 5 करें, 5 7 जा 35, 5 3 15, 6 7 18, 185 हम लोग का 5 आ गया। यानी 20 अगर 37 इंटू 25 करेंगे तो 185 हम लोग का आएगा। तो 37 तो हम लोग काट देंगे 25 से। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसलिए मैं इसको वापस इसे कट के 8 3 2 5 था ना, तो मैं इसको वापस काट कर लिख देता हूँ। एट लास्ट हम लोग का क्या आ गया 25 और 37 भी कट गया। अब डिनोमिनेटर पूरा गायब, मानी गायब मतलब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए अगर आप इसको इंटू करके करते तो काटने में कितना मुश्किल होता, लेकिन हम लोगों ने ऐसे करके किया, यानी इसको एज इट इज हम लोगों ने रखा, फिर इधर आके काटा कुटी किया, तो देखिए कितना सिंप्लीफाइड में हो गया। अब हम लोग करेंगे p इक्वल्स टू 25 टू 50। अब देखिए हम लोग को ज्यादा कैलकुलेशन करना है, 25 टू 50 इंटू 40, 5 4 20, 0 0 2000 हो गया हम लोग का मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग का मंथली इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकल गया, विच इज मंथली इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हम लोग का निकल गया, विच इज ₹2000। देखिए कितना इजी वे में हो गया ये। हम लोग इंटू करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इजी वे आपके सामने। अब हम लोग बढ़ते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग सेम नॉर्मल फॉर्मूला से निकालेंगे। और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू p इंटू एन प्लस आई। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो बस ये याद कर लिया कि हम लोग जितना भी टोटल डिपॉजिट दे रहे हैं, यानी प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो वो टोटल डिपॉजिट है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आता है हम लोग का मैच्योरिटी वैल्यू। तो क्या हो गया, हम लोग का p का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2000 इंटू एन। एन हम लोग का क्या है 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स यानी कितना हो गया 36 मंथ्स। 3 ईयर्स यानी 36 मंथ्स। हमेशा याद रखें मंथ्स, गलती से भी आप 3 मंथ लिख जाए आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मंथ्स के फॉर्म में हमेशा आता है तो 36 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने क्या दिया हुआ, हम लोग का इंटरेस्ट 8325। तो इंटरेस्ट आ गया हम लोग का 8325, ये हो गया। तो हम लोग का कितना निकल गया, ये देखिए हमेशा कर लीजिए साइड में 36 इंटू 2। मुझे मालूम नहीं क्या होगा, मैं ये माइंड में कर सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को एकदम करेक्ट आंसर चाहिए, गलती से भी गलती ना हो, इसलिए हम लोग करके देखेंगे। 72 तो यहाँ आ गया 72000 प्लस 8325। मैं आपको हर एक स्टेप दिखा दूँ मैथ्स का, ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन ना रह जाए। हर एक स्टेप मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ। ये हो गया हम लोग का, हम लोग सिंपली प्लस कर देंगे, तो 72000 प्लस 8325 कितना आ गया 5 2 3 10 8 80,325। ये आ गया हम लोग का आज। तो ये था हम लोग का मंथली इंस्टॉलमेंट 2000, और ये हम लोग का निकल गया मैच्योरिटी वैल्यू भी हम लोग का निकल गया। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी में ये हो गया, बहुत इजी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये होप करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको चाहिए क्वेश्चन चाहिए तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन का जरूरत है आप लोगों को तो देख लीजिए एक बार। ओके तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अंदर। देखिए बैंकिंग, मैंने आपको जैसा बोला था पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपको बोल रहा, बैंकिंग काफ़ी इजी चैप्टर है। तो हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स करके आ जाए क्वेश्चन, हम लोग को सिंपली क्या करना है, बस उसको वैल्यू बैठाना है, जो हम लोग को फॉर्मूलाज मालूम है
उसमें बस हम लोग को वैल्यू बैठाना है और सिंपल कैलकुलेशंस कर देना है। बहुत डिफिकल्ट से बहुत डिफिकल्ट क्या आ सकता है, आपको दो क्वांटिटीज अननोन हो तो उसमें आपको दिमाग लगाकर करना है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। बस आपको सिंपली वो करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, वो भी एक अलग टाइप का सम है। और आप कह सकते हैं कि ये जो सम मैं करने वाला हूँ ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सर कैलकुलेशंस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। तो इसको ये अब हम लोग का मेन है कि इसको हम लोग ईजी वे में कैसे करें। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसका ये होता है, ये एक ऐसा सम है जिसका एज अ सेपरेट इशू कोई इजी वे नहीं है, यानी हम लोग को इसको डिफरेंट वे में कर नहीं सकते। इसका एक सिंपल ही प्रोसीडियर है, यानी फॉर्मूला में बैठाकर हाँ कैलकुलेशंस जो है उसको हम लोग इजी बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इंटू ना करके वापस इधर भेजा ताकि काटा कुटी हो जाए, तो हम लोग कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। बट जो सम है वो एक सिंपल वे में ही होगा, जो हम लोग बस वैल्यू बेसिक फॉर्मूलाज में हम लोग पुट करेंगे। तो ये टाइप का सम जनरली बहुत कम ही आता है, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जनरली कम ही आता है। और अगर आता भी है तो बहुत इजी वाला कैलकुलेशन जो होता है उसका ही आता है। तो ये होता है टाइम निकालने का प्रोसीडियर। तो हम लोग देखते हैं अब वो सब कैसे हम लोग करेंगे। टाइम तो ये है हम लोग का सम। ये था हम लोग जो मैंने बोला था टोटल टाइम हम लोग को निकालना है फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। बिना एज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट मींस द सेम एज recurring deposit account, and her cumulative deposit account of rupees 400 per month at 10%. She gets rupees 30,100 at time maturity time. Now here 30,100 at maturity time means she gets 30,100 as maturity value, because there is no statement written here like as interest or something like that. So we'll take this as the maturity value, that is MV. At the time of maturity she gets 30,100, that is 30,100 is the maturity value. Find the total time for which account was held, यानी हम लोग को निकालना है n in terms of months, और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ईयर, बट आई प्रेफर आप लोग टर्म्स ऑफ मंथ्स लिख के उसको ब्रैकेट में आंसर लिख दे, बट नीचे ये भी लिखे कि विच इज इक्वल्स टू, विच एम्प्लाइज दैट, या जो भी विच इज इक्वल्स टू, जैसे 36 मंथ्स आया तो 3 years, आप लोग ईयर्स के फॉर्म में भी लिखे जैसा आप लोगों को सूटेबल, लेकिन मंथ्स जरूर लिखेंगे, हम लोग कैलकुलेशन मंथ्स के फॉर्म में करते हैं। फाइनली जानते हैं ये किया कैसे जाता है। ये भी वैसे बेसिक फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स है, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, लेकिन हम लोग के केस में नहीं, हम लोग क्योंकि उसको इजी वे में करना सीखेंगे। तो गिवन पॉइंट्स हम लोग क्या है, पी दिया हुआ हम लोग का, एक मिनट, हाँ तो हम लोग को पी दिया हुआ, पी है हम लोग का, पी कितना हम लोग का 400 है, पी 400 है, रेट हम लोग का 10%, और मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है हम लोग का रुपीज 30,100 है हम लोग का मैच्योरिटी वैल्यू। ये नहीं देने से भी चलेगा जनरली, ये लगता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही दे दिया। हाँ ये हम लोग का है। अब हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए हम लोग चाहिए टाइम। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, लेट द टाइम बी n months. Let the time be n months. अब एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, ट्रिकी है थोड़ा ये सब। अगर हम लोग आई का फॉर्मूला से जाए, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100, तो हम लोग दो अननोन क्वांटिटीज है, आई एंड आर, तो एंड एन, सॉरी एंड एन। तो जब तक हम लोग को एन नहीं मिलता तब तक हम लोग आई का वैल्यू नहीं निकाल सकते, और जब तक हम लोग आई का वैल्यू नहीं निकाल सकते तब तक हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू में उसको पुट करके आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी हम लोग को निकालना तो आर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू जब तक हम लोग को मालूम नहीं होता हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो एक चीज हम लोग को ध्यान देना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, ये देखिए हम लोग को जो दो बेसिक फॉर्मूलाज है, पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर
बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। और एक फॉर्मूला क्या है, एम बी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। ये तो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, कैंसिल कर दो। मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला में देखते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग के पास है पी, हम लोग के पास है एन नहीं है, आई भी नहीं है, तो ना ये फॉर्मूला चलेगा ना ये फॉर्मूला चलेगा। है हम लोग के पास दो ही फॉर्मूला, तो हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे कैसे, ऐसे। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पर आई है, इस सम में हम लोग को दोनों फॉर्मूला लगेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई हम लोग का सर तो ना ये फॉर्मूला से बता रहे हो रहा है ना ये फॉर्मूला से हो रहा है, तो दोनों फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखिए आई का वैल्यू ये इधर दिया हुआ है, ये टोटल ये है आई का वैल्यू, यहाँ भी आई है, तो क्यों ना हम लोग इस आई का वेरिएबल हटाने की बजाय ये आई का वैल्यू ही पूरा इधर पुट कर दे। यानी क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एम बी इक्वल्स टू पी इंटू एन जैसे रहने दे, प्लस आई की जगह हम लोग ये पूरा लिखते हैं, यानी पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखिए। हाँ ऐसा हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला यूज किया, जिससे हम लोगों ने एक थर्ड फॉर्मूला बनाया, और ये थर्ड फॉर्मूला है जो हम लोग को सम में करने में मदद करेगा, क्योंकि हम लोग के पास पी है, हम लोग के पास आर है, हम लोग के पास मैच्योर्ड वैल्यू है, तो बचा कौन सा एक अननोन क्वांटिटी एन, और हम लोग को एन ही निकालना है। तो ये है हम लोग का वो फॉर्मूला जो हम लोग का इस सम में काम आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब। चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला के ऊपर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। एम बी का वैल्यू नो क्या मालूम है, 30,100 पी इंटू एन, पी क्या है 400 इंटू एन, एन हम लोग क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, एन का हम लोग को वैल्यू निकालना, तो हम लोग एन ही पकड़ा था, तो वेरिएबल लेट द टाइम बी एन मंथ्स, तो हम लोग को एन ही लिख लिए, प्लस वापस पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर, हम लोग क्या दिया हुआ, आर है 10%, तो हम लोग 10 लिख देंगे, आर बाई 100। हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग पहले में सिंप्लीफाई कर रहे थे, हम लोग को नॉर्मल वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। कैसे, जैसे हम लोग पिछले सम में कर रहे थे, ठीक वैसे ही हम लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखिए कैसे होगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, ये दो जीरो काट दीजिए, ये दो जीरो काट दीजिए, 12 टू टू जा 4 चला गया, 2 6 जा 12 चला गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और नहीं कटेगा तो इतना ही रहने देते हैं। तो 30100 इक्वल्स टू 400 इंटू एन को हम लोग 400 एन लिखते हैं, प्लस यहाँ पर क्या आ गया देखिए, ऊपर 5 नीचे 3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया 5 इंटू एन प्लस वन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऑल टोटल में 5 है, इंटू बाई 3। यहाँ पर बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि 5 इंटू वन करते हैं और इसके साथ करना भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि 5 पूरा एज अ टोटल के साथ हम लोग का इंटू है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑल टोटल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 30100 इक्वल्स टू 400, एलसीएम ले लीजिए 3, तो 1200 एन, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू एन करेंगे तो 5n आएगा, फिर उसके बाद 5n को n के साथ इंटू करेंगे तो 5n स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 5n है तो 5n को 1 से इंटू करेंगे प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n, क्या आ गया हम लोग का होल बाई 3। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन बता दिया ताकि यहाँ जगह बन जाए थोड़ा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ऊपर। तो अब हम लोग ये 3 को इधर वापस इंटू कर देंगे, ये 3 को हम लोग हटा देंगे यहाँ से, तो इंटू कर दो तो यहाँ क्या आ गया
थ्री थ्री से ये 30100 इंटू 3 इक्वल्स टू 90300, ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1200n प्लस 5n, एन दोनों में सिमिलर है, हम लोग ये थोड़ी ना प्लस कर सकते, नॉर्मल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। तो 1200n प्लस 5n क्या हो गया, 1205n, तो ये हो गया 1205n प्लस है प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग का आ गया 5n स्क्वायर प्लस 1205n, अगर ये लोग इधर ले जाए तो माइनस 90300 इक्वल्स टू 0, और आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन आपको मालूम होगा, तो मैं आपको बता दूँ ये सॉल्व कैसे करते हैं। मिड टर्म से करते हैं, हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी सीखा है मिड टर्म, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको वैसे बताने वाला हूँ, लेकिन तो भी आपको तो याद ही होगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे, 5 से तो सब जाएगा, तो 5 का हम लोग कॉमन ले लेंगे। मैंने बताया था 5 कॉमन लेना सबसे ईजी होता है। तो ये क्या हो गया, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 n माइनस 5 5 5 8 40, 5 0 5 6 30 0 इक्वल्स टू 0। अब 0/5 करेंगे तो अब इवेंचुअली वो 0 ही आएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 18060 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का आ गया जो फॉर्मूला है। सिंप्लीफाई देखिए कितना इजी वे में सिंप्लीफाई हुआ, मैंने आपको उस प्रोसेस बताया जिससे इजी वे में हो, तो इस इजी वे में सिंप्लीफाई होकर हम लोग का ये आ गया। अब बहुत जन ये इक्वेशन को देख के घबरा जाएंगे कि भाई हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करें, लेकिन मैंने ये इजी है, मैं आपको बता देता हूँ मिड टर्म से कैसे करते हैं। मिड टर्म से मैं इसको करके दिखा देता हूँ, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करेंगे उसमें मिड टर्म तो हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग ये सम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को मतलब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग ये इक्वेशन मिड टर्म से सॉल्व करते हैं, यानी ये हम लोगों को लास्ट का दो टर्म जो है यानी 18060, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 पकड़ सकते हैं, 1n स्क्वायर हम लोग ले ही सकते हैं। तो 18060 को हम लोग इंटू करेंगे, पहले यहाँ जो भी वैल्यू हो उसको इससे इंटू करना है आपको। तो यहाँ पर 1 है तो सिर्फ हम लोग यही है, तो इतना इंटू 1 इक्वल्स टू ये। अब हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है, यानी 18060 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, बहुत सारा आएगा। तो हम लोग ये देखना है, ये प्लस है, इसका सिंबल माइनस है और इसका सिंबल प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हम लोग को करना क्या, इसके जितने भी फैक्टर्स होगा उसका एक ग्रुप लेना है और एक दूसरा ग्रुप लेना है जिसमें सब फैक्टर्स इंक्लूड होना चाहिए, और ये ग्रुप माइनस ये ग्रुप आना चाहिए 241n, और ये ग्रुप माइनस ये ग्रुप आना चाहिए 241n। मैं आपको करके बताऊँ तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए 18060 को हम लोग 5 से अगर करें तो 5 3 15, 5 6 30, 5 1 5, 5 2 10, फिर 2 से करें 2 1 2 2 8 6 2 0 2 6 12। अब हम लोग करें 3 से 3 से 3 6 18 3 0 3 1 3, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 601 किससे जाएगा, 601 जाएगा किससे, ये देखिए पहला हम लोग का आ गया 5 2 10, 10 3 30। अब हम लोग ये सोचना, बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं ये वाले, जनरली प्राइम फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम्स आते हैं कि 601 अब जाएगा किससे, कुछ या फिर ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिससे हम लोग समझ नहीं पाते ये कैसे जाएगा। तो अगर आप पहले एक बार फंसे तो पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आप इतने तक सही किया है कि नहीं। अगर हाँ आप लोग इतना तक सही किया है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मिला हम लोग गलती, तो क्या गलती मिला, 3 2 6 है ना। तो 60 यहाँ पर कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि ये सम भी बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है आप लोग रैपिड जल्दी जल्दी करने में आप लोग टाइम मिस हो रहा है, तो जल्दी जल्दी करने में ऐसा गलती हो जाता है। तो हम लोग ने चेक किया, मिल गया गलती सिंपल वे में। तो हम लोग ये 2 से जाएगा 2 3 6 2 0 0 2 1 2। अब एक चीज देखिए, ये है हम लोग का प्राइम नंबर 301 प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर मतलब इसको और फैक्टराइज किया नहीं जा सकता है। तो हम लोग का एक नंबर आ गया 301, और इतना में क्या आया, इसको इंटू कर दीजिए पूरा को, तो जितना भी एक ग्रुप हो गया हम लोग 301 एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप हम लोग क्या हो गया, दूसरे उसको इंटू करके जो भी आएगा वो, यानी 5 2 से 10, 10 3 से 30, 32 60, दूसरा ग्रुप आ गया हम लोग का 16। अब देखिए हम लोग
60 माइनस अगर 301 करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव तो इधर है नहीं, इधर तो पॉजिटिव है। तो हम लोग 301 माइनस 60 करें अगर, तो क्या 241 आता है, हम लोग ये देखना है। तो 301 माइनस 60 करने से चलिए देखते हैं। हाँ 241 ही आ रहा है हम लोग का, 301 माइनस 60। तो मैंने इसे बताया एक ग्रुप माइनस दूसरा ग्रुप को अगर हम लोग करें तो क्या ये नंबर आता है, हाँ अगर आता है तो माइनस हम लोगों ने क्यों किया, हम लोग को सामने का सिंबल देखना है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग प्लस करके हम लोग को 2419 आना चाहिए, यानी दो ग्रुप प्लस करके, लेकिन अगर माइनस है तो दो ग्रुप हम लोग माइनस करके 2419 लाएंगे। तो हम लोग का 301 माइनस 60 241 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 301 माइनस 60n माइनस 18060 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 30, साइन का गलती मत करिएगा, माइनस 60n माइनस 180, बस ब्रैकेट मैंने खोल दिया n के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को कॉमन लेना है, जैसे इस वाला में हम लोग देखते हैं कि एन स्क्वायर और माइनस 60n में खाली कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, n वाला पार्ट। एन अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आ गया हम लोग का, एन अगर कॉमन ले लें हम लोग तो हम लोग का आ गया एन, सिर्फ ये वाला और ये वाला, पेयर में हम लोग को लेना, ये बात याद रखिएगा, पेयर में। तो एन हम लोग कॉमन लेते, यहाँ एन आ गया माइनस 60 आ गया, और यहाँ पर हम लोग ले लिए 301। एक बात याद रखिए, यहाँ अगर आपका सम अभी तक सही है, लेकिन ये प्रोसेस तभी सही आपको लागू होगा जब आप तक सम आपके यहाँ तक एकदम परफेक्ट यानी एकदम सही है। तो अगर आपका सम यहाँ तक एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, तो आपको करना क्या है, n इंटू, ये एक शॉर्टकट प्रोसेस है, n इंटू एन माइनस 60। तो यहाँ अगर n माइनस 60 आ रहा है तो यहाँ पर भी n माइनस 60 ही आना चाहिए। तो n हम लोग करेंगे n माइनस, यहाँ पर आगे 301 कॉमन ले तो यहाँ पर तो n आ गया, हम लोग ये दो पेयर पर, पहले हम लोग ये दो पेयर पकड़े थे, हम लोग ये दो पेयर पकड़े, n माइनस इसको इंटू 60 करेंगे तो जनरली यही आएगा। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा अगर आपका सम सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वापस चेक करिए, क्योंकि ये पार्ट सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो गया, n प्लस 301, हम लोग ये दोनों पार्ट एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे, इनटू ये वाला पार्ट लिख लेंगे n माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग इंडिविजुअल पकड़े, यानी n प्लस 301 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 60 इक्वल्स टू 0, यानी n का दो आंसर आएगा। तो n हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको 0 के उधर भेज दे तो माइनस 301, और n इक्वल्स टू इसको इधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा 60, यानी n इक्वल्स टू माइनस 301 और n इक्वल्स टू 60। तो हम लोग को याद रखें भाई, हम लोग का n का वैल्यू मंथ्स है, तो ऑफकोर्स मंथ्स नेगेटिव में थोड़ी ना आ सकता है, तो हम लोग इसको ओमिट कर देंगे, और ओमिट करके हम लोग लिखेंगे क्या, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओमिट करके हम लोग ये लिखेंगे कि, हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी ओमिट माइनस 301 सिंस मंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो एन क्या हो गया, 60 मंथ्स जो हम लोग ने लिखा था वो एन इक्वल्स टू 60 मंथ्स, ऑल्सो एन इक्वल्स टू 5 ईयर्स भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये था हम लोग का बैंकिंग चैप्टर, जो बैंकिंग चैप्टर खत्म हो चुका है पूरी तरह से। मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको रैपिड प्रैक्टिस सेशन के साथ वर्कशीट दे दूंगा, जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और आप जानते हैं एडुकेशन के साथ आपको बने रहना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोग को वो जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंचे, आप लोग वो देख सकें। और बस बने रहे एडुकेशन के साथ। थैंक यू।